हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो यार आज मेरे पीछे आप लोगों को दो न्यूज़ आर्टिकल्स की अपडेट दिख रहा होगा, जिसके अंदर एक हिंदी का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है गेट परीक्षा में पकड़े गए हरियाणा के 3 मुन्ना भाई, 3 सहयोगी भी गिरफ्तार। राइट। और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लूटूथ इन शू आंसर ऑन द गूगल हाउ चीटिंग रिंग टारगेट टू गेट एग्जाम इन रायपुर। तो ये रायपुर की अपडेट है दोस्तों। हालांकि ये अपडेट एक जगह की आई है क्योंकि एक जगह में ये चीज पकड़ा गया है, पर आई डोंट नो ये कितनी जगह और भी हुआ होगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं कि कितनी जगह ये सारी चीजें हुई है, बट यस, अगर ये चीज मल्टीपल जगह हुई है और नहीं रोका गया है तो उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ये गलत है। जिन बच्चों ने सीरियस होकर एग्जाम को देने के लिए गए थे, एग्जाम की प्रिपेयर किया था, उनके लिए जबरदस्त तरीके से ये एक झटका है। ये गलत है, उनके साथ गलत किया गया है। तो डेफिनेटली उन बच्चों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो एग्जाम को री एग्जामिनेशन गेट 2026 का होना बनता है अगर इस तरीके की चीजें हुई है। मेन मुद्दे की बात है कि इस तरीके की चीजें हो क्यों रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तब होती है जब कोई इररिस्पॉन्सिबल होता है एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। जब इतने ज्यादा सेंटर ओपन कर लिए जाते हैं जिस सेंटर को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली इस तरीके की चीजें हो गई होगी। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बिना चेकिंग राइट बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा था। उनसे पूछा जा रहा था आपके पास मोबाइल है, उन्होंने मना कर दिया नहीं है। अच्छा तो फिर जाओ, कोई चेक नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो डेफिनेटली इस तरीके की चीज होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या समाज रिस्पॉन्सिबल है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। मेरे हिसाब से हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बनती है, पर सबसे ज्यादा इस चीज के लिए जो मैं जिम्मेदारी देना चाहूंगा वो आईआईटी की इस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को देना चाहूंगा। अब क्वेश्चन बनता है सर क्यों, ये तो गवर्नमेंट और पुलिस इन सब चीजों का काम है। नहीं यार, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप 10 ही सेंटर कराओ, आप मल्टीपल शिफ्ट में पेपर ले लो, बट यस आपको एग्जाम सेंटर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहां पर इस तरीके की चीजें ना हो। मैंने आपको सेंटर पे बताया भी था कि कुछ एक घर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ जिसके अंदर भी एग्जाम हुआ है। डेफिनेटली वहां पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है चीजों को लेके। तो ये जिन लोगों ने सेलेक्ट किया या जिन लोगों ने इस तरीके की चीजें करी है, डेफिनेटली वो इसके लिए पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल है। इनसे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो लोग हैं जिन्होंने उन सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो सेंटर इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के कैपेबल नहीं था। उन लोगों को चूज किया गया एज ए इंडिविजुलेटर जो ऑलरेडी करप्टेड थे। तो ये एक इश्यू था, और इसी की वजह से ये आप लोगों को कभी यूपीएससी में ये सब चीजें देखने को मिला है? पहले कभी कभार होता था, पर यूपीएससी आज के डेट में इतना स्ट्रिक्ट है कि इस तरीके के पेपर में धांधलेबाजी आप लोगों को नहीं देखने को मिला है। ये तभी देखने को मिलता है जब मास लेवल पे कोई एग्जाम स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जिसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो उनके लिए बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको लगाकर इस चीज को रोका जा सकता था, पर नहीं रोका गया। अगर मैं बोल दूं कि यस एग्जाम वापस होना चाहिए, तो उनके लिए भी तो धोखे गलत है। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सीरियस एग्जाम इस बार लिखा था और अच्छी रैंक आ रही है उनकी, ठीक पेपर आ रहा है, उन बच्चों को लगेगा सर वापस से एग्जाम, इसका मतलब हमारे लिए वापस से मेहनत, ये तो हमारे लिए गलत हो गया। तो दोस्तों इस तरीके की चीजों का होना ही अपने आप में गलत है हर तरीके के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एग्जाम वापस हो या ना हो, बट हाँ गलत तो है। तो आप लोगों का सजेशन इस चीज के लिए क्या है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, कि क्या स्टेप उठाना चाहिए सो दैट हम इस तरीके की चीजों को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जाए। और गेट 2026 के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।